कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं भैया आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ दुआ से हम भी भैया अच्छे हैं। तो आइए हम लोग भैया पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम भैया पढ़े थे जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है लैंगिक जनन जिसको कहते हैं भैया लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है भैया हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। तो आइए भैया शुरू करते हैं। तो चलो भैया शुरू करते हैं। फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। क्या इसका मतलब होता है भैया मादा जननांग के बारे में। मादा जननांग माता जननांग के बारे में, मादा जननांग के बारे में भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पुरुष में भैया यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था उसमें क्या था, उसमें भैया दो टेस्टिस थे। इसमें भैया क्या होगा, दो ओवरी होंगी। कितनी? दो ओवरी। दो, उनकी ओवरियों की संख्या कितनी होती है? दो भैया। लेकिन जब एक पूछा जाता है कि किस जानवर में यानी किस जीव में एक ओवरी पाई जाती है, तो भैया जो पक्षी होते हैं उड़ने वाले पक्षी में भैया एक ओवरी पाई जाती है। कितनी? एक ओवरी पाई जाएगी, ताकि उन्हें उड़ने में भैया भारी ना लगे। क्या है, किसके लिए? उड़ने में भारी ना लगे, इसीलिए भैया पक्षियों में एक ओवरी पाई जाती है। तो भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी आर्गन के बारे में। तो भैया इसमें फीमेल में क्या होता है, दो ओवरी होती हैं। इसमें से भैया ऐसे ट्यूब निकली होती हैं। क्या निकली होती हैं? ट्यूब भैया। इसे कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। ओवरी से भैया ट्यूब निकली होती हैं जिसे कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे? फॉलोपियन ट्यूब भैया। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे यूटेरस। क्या कहेंगे? यूटेरस यानी गर्भाशय, यानी क्या कहेंगे इसे? गर्भाशय। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओवरी। क्या कहेंगे? ओवरी भैया। और इन नसों को क्या कहते हैं भैया? फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे? फॉलोपियन ट्यूब भैया। इन नसों को कहेंगे फॉलोपियन ट्यूब, इसे कहेंगे ओवरी, इसे कहेंगे यूटेरस भैया। जो ये फीमेल के ओवरी हैं ये ही मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन है भैया। कौन? ओवरी फीमेल में। और मेल में भैया, मेल में रिप्रोडक्टिव आर्गन जो मेन है उसे कहते हैं टेस्टिस। क्या कहेंगे? टेस्टिस भैया। तो आइए भैया आगे अब शुरू करते हैं हम लोग इसके बारे में। भैया इतना तो आप सब लोग समझ ही गए। ए है ओवरी, ये दोनों भैया ओवरी है। दोनों भैया साथ में अंडा नहीं बनाती है, यानी एक महीने इसमें अंडा बनेगा, एक महीने में इसमें अंडा बनेगा, जिसे कहते हैं मासिक चक्र। यानी क्या कहेंगे? मासिक चक्र या मेंसुरेशन साइकिल भैया इसी में होता है। अंडे की बनने की प्रक्रिया ही एक इसमें बनेगा, एक महीना इसमें बनेगा, इसीलिए भैया इसे कहते हैं मेंसुरेशन साइकिल भैया। अगर दोनों में बनने लगेगा तो क्या होगा? अगर भैया दोनों में बनेगा तो कोई ना कोई बीमारी होगी, तभी दोनों में बनेगा। उसके बाद आता है भैया यूटेरस। यूटेरस यानी भैया इसे कहते हैं बच्चादानी। गांव वाले लोग इसे कहेंगे बच्चादानी है भैया। ये यूटेरस है। इसके नीचे भैया रहता है, इसके नीचे भैया रहता है कर्बिक्स। क्या रहता है? कर्बिक्स। कर्बिक्स। उसके भी नीचे क्या होता है? एक लेयर, जिसे कहते हैं भैया वेजाइना। क्या कहते हैं? वेजाइना भैया कहते हैं।
तो आइए भैया हम लोग आगे बढ़ें और जानें। भैया जब भैया मेल में जो नसें थी टेस्टिस वाली उसको काटे थे मेल में, तो क्या नसें काटने से क्या होता था? नसबंदी। क्या हो जाता था? नस काटने से, बांध देने से क्या होता था? नसों को बांधना ही नसबंदी कहलाता है। किसमें? पुरुषों में यानी मेल में। अब फीमेल में बात करते हैं। फीमेल में नसों को बांधना क्या कहलाता है? फीमेल में नसों को बांधना भैया कहलाता है नलबंदी। क्या कहलाएगा? नलबंदी। यानी जो भैया फ्लोपियन ट्यूब हैं, ये ट्यूब हैं, ये मोटी हैं, यानी नल, हल्का नल के पाइप के समान हैं। जो भैया टेस्टिस में लगी हुई थी वो भैया एकदम पतली नसें थी, इसीलिए भैया उसे नसबंदी कहा गया, और इसमें फीमेल में नलबंदी कहा गया। तो भैया जो जो भैया ओवरी है, ये 1 सप्ताह भैया पहले इसमें ओवम बनाएगी। क्या होगा? 1 सप्ताह पहले इसमें ओवम बनाएगी। दूसरे सप्ताह भैया मैच्योर रहेंगे, तीसरे सप्ताह मैच्योर रहेंगे, यानी दूसरे सप्ताह में यहाँ चले आएंगे, तीसरे सप्ताह में यहाँ चले आएंगे, चौथे सप्ताह में भैया इसी के रास्ते धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। उसी भैया ये क्रिया इसकी एक ओवरी की पूरी होगी तो भैया एक महीने तक ये सुस्ताएगी। उसके बाद ये वाली अपना काम बनाना शुरू करेगी, यानी ओवम को बनाना ये वाली फिर 1 महीने बाद शुरू करेगी। 1 महीने भैया जब इसमें काम होगा तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा तो इसमें नहीं होगा। तो भैया जब इसमें बन के तैयार रहेंगी, पहले हफ्ता में बनेगी, दूसरे हफ्ते में भैया फ्लोपियन ट्यूब में आएगी मैच्योर होकर, तीसरे हफ्ते में भैया ढेर आगे तक फ्लोपियन ट्यूब में चली आएंगी, चौथे हफ्ते तक भैया अगर कोई स्पर्म मिल गया इसको तो यहीं पर फर्टिलाइज हो जाएंगी, अगर नहीं मिला तो इसी भैया रास्ते से ये बाहर निकल जाते हैं ओवम सारे अंडाणु। तो भैया तो क्या होता है, अगर भैया दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते इसे स्पर्म मिल गया, स्पर्म आया, स्पर्म भैया यहाँ पर आया, स्पर्म आया तो स्पर्म क्या होता है? भागता है खूब स्पीड में भागता है। अगर इस साइड आया स्पर्म तो भैया यहाँ पर बने ही नहीं है, तो इसको ये बेकार हो जाएगा, जितना स्पर्म है इधर वाला ये बेकार हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन भैया अगर इसमें मैच्योर हैं, अगर भैया इसमें ओवम जो है मैच्योर हैं, स्पर्म भैया आया तो यहाँ पर मिलकर भैया फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा? तो जब फर्टिलाइज हो जाएगा धीरे धीरे एक ही स्पर्म मिलता है, एक ओवम से एक ही स्पर्म मिलता है भैया, और जो 20 लाख स्पर्म हैं वो सब बेकार होकर बाहर चले जाते हैं। सिर्फ एक स्पर्म भैया आकर यहाँ पर मिलता है। भैया जब ओवम से एक स्पर्म आकर मिलेगा तो धीरे धीरे ये ढगर कर यानी कैसे करके इसे धीरे धीरे आकर यूटेरस में पहुँच जाएंगे, यानी भैया यहाँ से बहते हुए धीरे धीरे ये यूटेरस में आकर जमा हो जाएंगे। तो भैया क्या होगा? तो सबसे पहले भैया ये क्या बनाएंगे? भ्रूण यानी जाइगोट बनाएंगे। भ्रूण तो बाद में बनाएंगे, पहले जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट। भैया ये जाइगोट बनाएंगे, धीरे धीरे डेवलप होकर भ्रूण का निर्माण करेंगे। उसके बाद भ्रूण का भैया 9 महीना तक अगर पेट में रहेगा यूटेरस में बच्चा तो उसे कहते हैं भ्रूण, और बाहर निकल जाता है वो बच्चा हो जाता है। लेकिन भाई जब तक अंदर रहेगा उसे भ्रूण कहा जाता है। तो भैया यहाँ पर कितने 9 महीने तक भैया डेवलप होगा इसका। अगर भैया स्पर्म यहाँ ना मिला होता, अगर भैया स्पर्म इसको इस ओवम को स्पर्म ना मिला होता, फर्टिलाइज ना हुआ होता, तो भैया ये ओवम जो है धीरे धीरे ऐसे डगर कर यानी भैया लुढ़कते हुए यानी भैया निकलते हुए धीरे धीरे ये बाहर निकल जाते हैं। तो भैया इसी को कहते हैं मेंसुरेशन साइकिल, यानी जब भैया स्पर्म नहीं मिला धीरे धीरे ये सारे ओवम जो हैं बाहर निकलते हैं, तो इसे कहते हैं मेंसुरेशन साइकिल। क्या कहेंगे? मेंसुरेशन साइकिल, या पीरियड टाइम, महीना जो आप समझें यही कहते हैं। जब भैया 9 महीने तक इसमें भ्रूण का निर्माण होता है तो 9 महीने बाद भैया ये यूटेरस को छोड़कर कहाँ चले आते हैं? छोड़ देते हैं भैया, यूटेरस को छोड़ देते हैं। उसके बाद वेजाइना के रास्ते भैया बाहर निकल जाते हैं। देहात में भैया यूटेरस को बच्चादानी कहते हैं। अब भैया महिलाओं में क्या होता है कि जो महिला हैं उनको लोग सोचते हैं ये बच्चे पैदा करने वाली मशीन है भैया,
ये नहीं समझते कि महिला को भैया एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भैया महिला जो है सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही बन जाएगी। भैया ये जो सरकार है ये कहती है हम दो हमारे दो, लेकिन गांव वाले महानो लड़के पैदा करके घूमते रहते हैं इधर उधर उनके। जो सरकार है इस पर भैया कुछ नियम लगाना चाहिए सरकार को। तो यूपी सरकार भैया कुछ नियम लगाए हुए है, जो कुछ सुविधाओं में भैया अगर दो आपके पास दो से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते, आपको भैया राशन जो मिलता है वो उसको काट लिया जाएगा। ये ढेर सारी सुविधाएं हैं भैया। अब की तो चला था, यूपी सरकार कही थी कि अगर आपके पास दो बच्चे से ज़्यादा हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो भैया ढेर सारी सुविधाएं हैं, हमको लगता है अगर जिसके पास ढेर सारे बच्चे हैं उसको भैया राशन में और ढेर सारी सुविधाएं में जो हैं उनको काट कर देनी चाहिए। इसीलिए भैया इतनी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है हमारे देश की, भैया 2030 तक तो चीन उनके पिछाड़ देंगे, इतनी स्पीड में बढ़ रही है। तो भैया आइए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। भैया महिलाओं में 3 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के भैया हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन भैया। एस्ट्रोजन जो पाया जाता है इसका काम क्या होता है? ये भैया ओवम को बनने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? ओवम को बनने में सहायता प्रदान करता है। ओवम को बनने में सहायता प्रदान करता है, स्तन उभार करने में सहायता प्रदान करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सहायता प्रदान करता है। आइए भैया दूसरा होता है, अब दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा हार्मोन का क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या होता है भैया? प्रोजेस्टेरॉन भैया, प्रोजेस्टेरॉन। इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? ये गर्भधारण की क्षमता भैया की सहायता करता है, यानी गर्भधारण करने में सहायता करता है। गर्भधारण करने में सहायता प्रदान करना किसका काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन का। किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। अब तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है भैया रिलैक्सिन। तीसरा हार्मोन का क्या नाम है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन भैया, इसका काम क्या होता है? भैया रिलैक्सिन का काम क्या होता है? तो भैया अगर इसकी अधिकता है यानी शरीर में भरपूर मात्रा में है तो जो बच्चा होता है वो आराम से हो जाता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो रिलैक्स देने में, डिलीवरी के समय रिलैक्स देने में भैया, आराम देने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। यानी कब? डिलीवरी के समय में। अगर भैया इसकी अधिकता है यानी बढ़िया से शरीर में है तो डिलीवरी के समय क्या होगा भैया? नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। क्या होगी? नॉर्मल डिलीवरी भैया आराम से हो जाती है। अगर भैया इसकी कमी हुई, रिलैक्सिन की कमी हुई, तो भैया ऑपरेशन करना पड़ जाता है। आजकल के डॉक्टर तो डरवा देते हैं कि भैया ये नहीं बताएंगे कि रिलैक्सिन की कमी है, कहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भैया इसीलिए जब बच्चा यूट्रस में रहता है तो वह भैया इम्यूनिटिक सेक में बंद रहता है। अगर महिला काम नहीं करेगी तो भैया बच्चा एकदम बेकार पैदा होगा। उसका जो इम्यूनिटिक सिस्टम है वो भैया कमज़ोर होगा, भुद्दा होगा, एकदम बेकार रहेगा, मोटवाई जाएगा, चल नहीं पाएगा, हाँफ जाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। तो भैया इसीलिए माँ को गर्भधारण में हिसाब से घर का काम भैया सारा करना चाहिए। बच्चा जब पेट में रहता है तो भैया थोड़ा कठिनाई झेले, नहीं तो भैया वह एकदम मजबूत नहीं बन पाएगा। अगर कठिनाई माता उसकी काम करेगी तो भी इधर उधर करेगा। इसीलिए भैया जब भैया माता काम करे तो फिर उसके अंदर भैया रिलैक्सिन हार्मोन भी बनता है। तो भैया माता जो है उसकी काम करना चाहिए। लेकिन आजकल की महिलाएं हैं, कहीं हैं हम प्रेग्नेंट हैं, हम काम नहीं करेंगे। तो भैया अगर काम नहीं करेंगे तो जा ससुरी, ऑपरेशन से बच्चा होगा ही। तो भैया आशा करते हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर भैया माता बढ़िया से काम करेगी तो बच्चा एकदम फुर्त तंदुरुस्त खटिया पर से कूद जाएगा, तख्ता पर से गिरेगा, इधर कूदेगा, उधर टीवी फोड़ देगा, महानो कार करके बहा देता है। कार क्या करता है? पूरा एकदम उत्पात मचा के रख देता है घर द्वार में। तो भैया क्या होता है आगे आइए देखें। जो बच्चा भैया यूट्रस में रहता है वो कहाँ पर बंद रहता है?
इम्यूनियोटिक सैक में, कहाँ पर, इम्यूनियोटिक इम्यूनियोटिक साइक में, किस में, इम्यूनियोटिक साइक में भैया, इम्यूनियोटिक साइक में बंद रहता है। और भैया जो डॉक्टर है कैसे जांच कर लेता है कि बच्चे के लिंग की जांच, जैसे कहते हैं कि लड़का है कि लड़की, तो भैया आता है एक प्रयोग आता है जिसे करते हैं इम्यूनोसेप्टोसिस, क्या कहेंगे, इम्यूनोसेप्टोसिस से बच्चे यानी भ्रूण की लिंग की जांच होती है। तो डॉक्टर भैया इसी जांच से भैया पता कर लेता है लड़का है या लड़की है, इसी से जांच कर लेता है लड़का है या लड़की। इम्यूनोसेप्टोसिस से भ्रूण के लिंग की जांच होती है। आशा करते हैं भैया आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और हाँ, आज रखते हैं बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो कर दीजिए भैया प्लीज़ लाइक, अगर चैनल पर नए आए हों कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।